सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहिल बरारातित तुक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व इतरतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या नूरल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मन वालों की हम्द व सना हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद इंतहाई वाजिब ताज़ीम उलमाए ज़ी एहतिशाम और दीगर सना खानान आइम्मा हुफ़ाज़ खुतबा और मोहतरम समेत बिलखुसूस उस्ताज़ुल उलमा बिरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद बिलाल से ज़ीदा शरफ़ुहु और अज़ीज़म उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अनायतुल्लाह साहब अल हसनी ज़ीदा शरफ़ुहु। आज का ये प्यारा और मुक़द्दस प्रोग्राम जो इस चक की अज़ीम शान जामे मस्जिद में ज़िक्र अहले बैत अतहार के नाम से मुनक़िद किया गया है। दुआ है अल्लाह जल्ला मजदुहु शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला क़िबला उस्ताद साहब और उनके जुमला मुआविनीन बानियान महफ़िल के माल जान इज़्ज़त आबरू कारोबार घर बार में बरकतें और रहमत नाज़िल फ़रमाए। बिला तमहीद वक्त मुख्तसर है। अल्लाह जल्ला मजदूह ने जो मैंने आयत करीमा पढ़ी उसमें दो जमातों का तज़किरा फरमाया है। एक जमात वो है जिसका सीना हक कबूल करने के लिए हर वक्त खुला रहता है, और एक जमात वो है जिसका सीना कबूल हक से आरी है, कोई चीज़ वो कबूल नहीं करता। अल्लाह जल्ला मजदू ने इरशाद फरमाया फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु, अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना चाहता है यशरह सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह ताला उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। उसके सामने अगर तुम अल्लाह जल्ला मजदू की तौहीद की बात करो तो वो इसको एक्सेप्ट और कबूल करेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और आज़मत की बात करोगे तो वो सीना फ़ौरन उसको कबूल करेगा। हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात की तहारत का तज़किरा करोगे फ़ौरन वो इस ज़िक्र खैर को कबूल करेगा। आका अलैहिस्सलाम की मुबारक व मुतहर नूरानी अहले बैत अतहार का ज़िक्र खैर होगा, वो सीना खुला होगा, हमेशा उस ज़िक्र पाक को कबूल करेगा। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सहाबा इकराम का जिक्र खैर होगा तो क्योंकि वो सीना खुला है वो उसको जल्द ही कबूल करेगा। आका अलैहिस्सलाम की उम्मत के कामिलीन औलिया सल्फ़ सालिहीन का जिक्र खैर हो
तो उस मोमिन का सीना खुला है, फ़ौरन इनकी इज़्ज़त और अज़मत को कबूल करेगा। उसके सामने नमाज और रोज़ा, हज और ज़कात, फसलात हों तो उश्र, वालिदैन जिंदा हों तो तादीम वालिदैन, हमसाए हों तो उनके हुकूक, जिस तरह भी नेकी की बात करोगे, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, उसका सीना हर वक्त इस्लाम के लिए खुला है। इस्लाम की जो भी दावत हो, जो भी बात हो, मोमिन का सीना उसको जल्दी कबूल फरमा लेता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? दूसरे हिस्से में अल्लाह ताला ने दूसरी जमात का तज़किरा फरमाया, वमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सदरहु दय्यकन हरजा, कि जिनको अल्लाह ताला गुमराह करना चाहता है उनके सीने को बहुत तंग फरमा देता है, बहुत तंग फरमा देता है। तौहीद की बात करें, माथे पे बाल आ जाएंगे। हुज़ूर इस्लाम की आज़मत की बात करें, फौरन शिर्क का फतवा लगा देंगे। अज़वाजे मुतहरात की आज़मत की बात होगी, तबीयत में भौचाल आ जाएगा। आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार का जिक्र खैर होगा, फौरन तबीयत में मरोड़ और इस तरह बुखार उठ पड़ेगा। अगर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुबारक सहाबा की जमात का जिक्र खैर करोगे तो उसकी तपिश का आलम ही कोई जनावला नहीं होगा, इंतहा कोई नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ने इनके सीने को तंग कर दिया है। ना ये तौहीद की बात सुनना गवारा करते हैं, ना अज़मत मुस्तफ़ा का तज़किरा सुनना गवारा करते हैं, ना आलो असहाब की अज़मत का जिक्र खैर सुनने का ये हौसला रखते हैं, ना औलिया कामिलीन की कामलियत और उनकी नौरानियत बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं। क्यों कि रब्बुल अज़ल ने इनके सीने को कैसा बनाया, यजअल सदरहु दय्यकन हरजा, रब ने इनके सीने को बहुत तंग और सौड़ा फरमा दिया है, ये कभी कबूल हक के लिए तैयार भी नहीं है। हुज़ूर इस्लाम तशरीफ फरमा है, आका अलैहिस्सलाम पर यह आयत करीमा नाज़िल हुई कि यशरह सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह ताला हिदायत वाले लोगों का सीना इस्लाम के लिए खुला फरमा देता है। सहाबा किराम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैफ़ शरह, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल, ये सीना खुला कैसे होता है? क्या ये सीना 12 इंच का हो 24 इंच का हो जाता है, या ये छाती फुट की हो 2 फुट हो जाती है? ये सीना खुल कैसे जाता है? क्या ये बढ़ता चला जाता है? लंबाई चौड़ाई और गहराई के अंदर इजाफा होता है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, तुमने समझा नहीं, बस ये एक नूर है। यजअलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल फी क़ल्बिल मोमिन, एक नूर है, अल्लाह मोमिन के दिल में दाखिल फरमा देता है। नूर से सीना चमक उठता है, तौहीद की बात हो कबूल करता है, रिसालत का तज़किरा हो कबूल करता है, आला सहाब का नारा हो फिर भी खुले दिल से उसको कबूल करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। हुज़ूर इस्लाम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल, उसकी अलामत क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसकी एक अलामत, उसकी 3 अलामत। पहली अलामत ये अल इनाबतु इला दारिल खुलूद व तजाफी अन दारिल गुरूर वल इस्तेदाद लिल मौत क़ब्ल लिक़ाइल मौत। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सीने के खुले होने की 3 अलामतें हैं। पहली अलामत यह है अल इनाबतु इला दारिल खुलूद, मोमिन रहता तो दुनिया में होगा लेकिन हर वक्त याद आखिरत की सदाई की, हर वक्त कब्र सामने होगी। वालिदैन बूढ़े सामने हैं तो कब्र का जनावला माहौल भी उसके सामने होगा कि इनकी ताज़ीम करूंगा तो कब्र रोशन मिलेगी, और इनकी बेअदबी करूंगा तो कब्र स्याह मिलेगी। रब रसूल की पेशी का खौफ हर वक्त उसके दिलो दिमाग पे छाया रहेगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो मोमिन रहता दुनिया में हो, ख्याल आखिरत का रखता हो, समझ लो मेरे इस उम्मती का सीना इस्लाम के लिए खुल चुका है। वत्तजाफी अन दारिल गुरूर, जो शख्स इस धोखे की दुनिया से अपना दिल उचाट समझता हो, उसका दिल इस दुनिया, इस आलम रंगोबू से नफरत करता हो कि इस दुनिया ने मेरे बाप को नहीं छोड़ा, इस दुनिया ने मेरे दादा को नहीं छोड़ा, इस दुनिया ने मेरे परदादा को नहीं छोड़ा, इसकी चक्की चल रही है, पत्थर घूम रहा है, ये बड़े बड़े लोगों को रगड़ा लगा रहा है, रहना मैंने भी नहीं है, फिरौन नहीं रहा,
जब निमरूद नहीं रहा, जब यजीद नहीं रहा, अभी लहब नहीं रहा, अभी जहल नहीं रहा, बड़े बड़े फराइना नहीं रहे, वज़रा नहीं रहे, सुदूर नहीं रहे, मुशीर नहीं रहे, जब ये बड़े बड़े मगर मच चले गए तो बचना मायने भी नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत्तजाफी अन दारिल गुरूर, दुनिया से नफरत और अल्लाह रसूल का प्यार जब दिल में समा जाए, समझ लो मेरे उम्मती का सीना इस्लाम के लिए खुला हो चुका है। वल इस्तिदादु लिल मौत क़ब्ल लिक़ाइल मौत, बैठा तो खैर खुशी की महफिल में है, बैठा फूलों की सेज पे है, बैठा मिंबर और मेहराब पे है, बैठा मुसल्ला रसूल पे है, बैठा मेहराब में जीनत मुसल्ला रसूल की बना हुआ है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हर वक्त मौत आने से पहले मौत की तैयारी करता रहता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका सीना भी बस खुल चुका है, ना उसको मौत का डर है, ना किसी मगरमच्छ का डर है, ना किसी गुंडे का डर है, ना किसी बदमाश का खौफ है, ना वो किसी जनाबला चौधरी नंबरदार खान जाम पठान किसी सरदार से डरता है, क्योंकि सीना आखिरत के लिए खुल चुका है, सीना इस्लाम के लिए खुल चुका है, सीना मोहब्बत आखिरत के लिए खुल चुका है, सीना अल्लाह रसूल की मोहब्बत के लिए खुल चुका है। मेरे आका ने फरमाया जब आखिरत की याद सताती रहे, दुनिया से दिल में नफरत बढ़ती रहे, मौत की तैयारी का ख्याल दिल में जा गुजरी रहे, अल्लाह रसूल की मोहब्बत का चिराग दिलो दिमाग में रोशन हो जाए, समझ लेना मेरे प्यारे का सीना इस्लाम के लिए खुल चुका। आका अलैहिस्सलाम पर आयत का दूसरा हिस्सा नाजिल हुआ कि जिसको अल्लाह गुमराह करना चाहता है, क्या मतलब, फिर तो बंदे के अपने बस की बात नहीं, फिर अल्लाह ने गुमराह कर दिया तो उस बेचारा का क्या कसूर है? नहीं, वो बेचारा नहीं है, वो नामुराद है, क्योंकि रब ने देखा अजान घर के सामने मस्जिद से आती है, इसके कान पे जूं भी नहीं रेंगती, नमाज पढ़ने के लिए कभी उठा नहीं है। अल्लाह ने हज की तौफीक अता फरमाई, हज की अदायगी के लिए कदम कभी इसका उठा नहीं है। अल्लाह ने माल और दौलत से इसे पुर कर दिया, बैंक बैलेंस बढ़ा, जायदाद बढ़ी, प्रॉपर्टी बढ़ी, बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा, लेकिन कभी हाथ खुला भी नहीं है। फिर साथ साथ अल्लाह ने फसलात अता किए, उश्र के लिए कभी जनाबला जज्बा दिल में पैदा हुआ ही नहीं है। जब सूरत हाल ये बन जाती है यजअल सदरहु दय्यकन हरजा, रब ताला उस वक्त बंदे के दिल को बड़ा सीने को तंग कर देता है। मौत का तज़किरा हो फिर भी असर नहीं होता, नमाज की बात हो फिर भी असर नहीं होता, रोजे की बात हो फिर भी असर नहीं होता, अज़मत सहाबा की बात हो फिर भी असर नहीं होता, अज़मत अहले बैत अतहार की बात हो फिर भी असर नहीं होता, शहादत हुसैन का तज़किरा हो फिर भी दिलो दिमाग पे असर नहीं होता, क्योंकि यजअल सदरहु दय्यकन हरजा, सीना तंग हो चुका है, इसमें शर ही शर है, खैर दाखिल हो ही नहीं सकती। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिताब फरमा रहे थे, मस्जिद नबी है, जनाबे उस्मान गनी बैठे हैं, जनाब सैयदना मौला अली बैठे, जनाबे हसन हुसैन बैठे, दीगर अजिल्ला साहब इकराम कंपेनियन ऑफ मोहम्मद, उनका संबल और इज्तिमा और इकट्ठ है। सैयदना फारूक आज़म का एड्रेस और खिताब है। आपने ये आयत करीमा तिलावत फरमाई। किसी बंदे ने पूछा कि हजरत रब ताला ने फरमाया दय्यकन हरजा, कि अल्लाह सीना बड़ा तंग कर देता है, नैरो मैंडेड बंदा बन जाता है, ये हरज क्या है? दय्यक का माना तो नैरो तंग, और हरजन आपने पढ़ा है कुरान में, रब ने हरजन फरमाए। मल हरजा, हर्ज किसे कहते हैं? तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कबीला बनु कनाना का कोई चरवाया बैठा है, कोई नहीं समझ आई, जिसे समझ आखिर तक बोले सुभान अल्लाह। अब देखिए, आप मुझसे मसला पूछें कि वुजू के फर्ज कितने हैं, या अहले सुन्नत व जमात क्या कह दो नजरियात क्या है, मैं कहूं कि यहाँ पे कोई चरवाया बैठा है, आप कहोगे कि हजरत हमने सवाल क्या किया, आपने उल्टा सवाल कर दिया कि यहाँ पे कोई चरवाया बैठा है। फारूक आज़म से मसला पूछा गया माला हरजा, कि हरजा किसे कहते हैं? यहाँ पे जो रब ने फरमाया यजअल सदरहु दय्यकन हरजा, हरज से क्या मतलब? आपने फरमाया कुछ चरवाहा बैठा है कबीला बनु कनाना का, तो उसे खड़ा करो। हजरत बात इल्म की चल रही है, तुम चरवाहे की खबर लेते हो। आपने फरमाया बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो पढ़े लिखों को पता नहीं होता, अनपढ़ जानते हैं। कोई नहीं समझ आ रही? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
कि अनपढ़ लोग तो जानते हैं, भेड़ बकरियां चराने वाले तो जानते हैं, खेती बाड़ी करने वाले तो जानते हैं, पर बड़े बड़े डिग्रीज होल्डर, डिप्लोमा होल्डर लोग उन चीजों के मुतालिक नहीं जानते। मसलन अगर काश्तकार हो और दूसरी तरफ बंदा हमारा कोई डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हो, मास्टर ऑफ साइंस हो, शहर में रहने वाला हो, ये बंदा काश्तकारी करता है, ये बंदा खेती बाड़ी करता है, ये बंदा फसलात में रहता है। अगर तुम बंदा तो यहाँ का है, रहता लाहौर है या शहर में रहता है, कभी खेत में गया नहीं, ओंदे कन पूछो भत्तल के कुआ देन, कोई नहीं समझ आई। वो कन पूछो लेहू के कुआ देन, खण मधाना के कुआ देन, मुरक्त भूकल के कुआ देन। अब ठीक है, इसके पास डिग्रीज मौजूद हैं, ये मास्टर ऑफ साइंस तो है, बैचलर ऑफ आर्ट तो है, फैकल्टी ऑफ साइंस तो है, पर इसको इन चीजों का पता ही नहीं। अगरचे इल्म बहुत ज्यादा, फनून का मास्टर और मेहरबान इसके पास मौजूद है, पर इन छोटी छोटी चीजों का इल्म इसके पास नहीं। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गोया के मसला बता रहे हैं, एक अजमत बता रहे हैं। किसी बंदे को जलील और रुस्वा ना समझो, हर बंदे के पास अल्लाह ने कोई ना कोई खजाना जरूर रखा है। आपने फरमाया ये जिसके बारे में तुमने पूछा, ये उलमा अगर बता दें तो आम बंदों को पता नहीं चलेगा, और हो सकता है बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने वो माहौल ना देखा हो। आपने पूछा कि कबीला बनु कनाना को कोई बंदा मौजूद है? जी। चरवाहा खड़ा हो गया, आपने फरमाया तू बता मल हराजा, हरजा किसे कहते हैं? सरकार के साहबा तुम्हारी अजमत को लाखों सलाम। तुमने एक आम आदमी को खड़ा करके उससे मसला पूछ के तुमने अनपढ़ लोगों की अजमत को चार चांद लगा दिए। अब वो बंदा खड़े होकर मसला बताने लगा, कहने लगा फीना अल हराजा तो फीना अशाजारा तो तकूनु बैनल अशजार अल्लती ला तासिलु इलैहा रायतुन वला वहशियतुन वला शैउन। आपने फरमाया हमारे नजदीक हरजा का मतलब यह है दरख्तों के झुंड के दरमियान में जो दरख्त खड़ा हो, जिस तक ना कोई चरवाहा पहुंच सके, ना कोई वाशी दरिंदा जानवर पहुंच सके, ना कोई और चीज पहुंच सके, दरख्तों के झुरमट के दरमियान में उस शाख और दरख्त को कहते हैं हरजा। जो समझ ना आवे झत जान दे, झत इन्हें सारिया खजियां खजूरां उन्हां दे खंडे ते छड़कां उन्हां दे पूतरे ते आदि खड़ो है दरख्त, इन्हें जरी होंदे झत, आधी जरी हुए शाख। ऊ शाख को आदन अरबी च हराजा, यानी उस बंदे ने यही कहा हजरत वो दरख्त जो दरख्तों के झुरमट में खड़ा हो, जिस तक कोई ना पहुंच सके, ना कोई चरवाहा जा सके, ना कोई जानवर जा सके, ना कोई और चीज पहुंच सके, उसको कहते हैं हराजा। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया बैठ जा, मसला समझ आ गया। आपने फरमाया कज़ालिका कल्बुल मुनाफिक, आपने फरमाया मुनाफिक का दिल भी ऐसे होता है जिस तरह झत दरख्तों के झुंड के दरमियान में खड़ा होने वाला दरख्त, जिस तरह दरख्त तक कोई चीज नहीं पहुंच सकती, कज़ालिका कल्बुल मुनाफिक अल्लज़ी ला यसिलु इलैहि शैउम मिनल खैर। मुनाफिक का दिल भी ऐसा होता है जिस तक भलाई की कोई चीज पहुंच ही नहीं सकती। मुनाफिक जो है अल्लाह की तौहीद का तज़किरा करें, मुनाफिक जो है सीने के पेच सारे बंद, दरवाजे डोर खिड़कियां सारी बंद, वहां तक तौहीद का असर पहुंच नहीं सकता। नबूवत और रिसालत का जिक्र खैर हो, आका अलैहिस्सलाम की अजमत का तज़किरा हो कि मकाम सहबा है, मौला कायनात की नमाज असर रह गई, मेरे आका ने हाथ का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट के वापस आया, मकाम असर पे चमकने लगा, मौला कायनात सैयदुल औलिया ने नमाज असर अदा फरमाई, तो जनाब वाला उसके सामने तज़किरा किया जाए, सीना जो बंद है वहां तक खैर पहुंचती नहीं। सरकार की जनाब वाला अज़वाज का तज़किरा हो, है जो मुनाफिक कहता है नहीं जी मुहर्रम का महीना है, अज़वाज का तज़किरा क्यों छेड़ दिया? हमने कहा मुनाफिक जो है बंदे दा पुत्र होवे तक कैसे समझ आवे। हाँ, अगर अज़वाज ना होती आल कहां से बनती? ऐशा का तज़किरा ना हो, आल का तज़किरा कहां से आएगा? खदीजतुल कुबरा का तज़किरा ना हो, आल का तज़किरा कहां से आएगा? सैयदा सौदा का तज़किरा ना हो, आल का जिक्र खैर कहां से आएगा? सैयदा हफ्सा का जिक्र खैर ना हो, आल का तज़किरा कहां से होगा? और क्यों? इसके दिल को ताले लग चुके हैं, सीना घुटन का शिकार है, सीना तंग हो चुका है, नैरो माइंडेड बंदा है, ना जिक्र खुदा बर्दाश्त करता है, ना जिक्र मुस्तफा बर्दाश्त करता
करता है, न जिक्र आल बर्दाश्त करता है, न जिक्र असहाब बर्दाश्त करता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। क्योंकि सुन्ना दिल मुनाफिक का दिल है। अल्लज़ी ला यसिल इलैया शैउम मिनल खैर, इस तक कोई भले की चीज पहुंचेगी भी नहीं। हजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, मेरे सामने ये बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल है। हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम मसला पूछने से बड़े पीछे हटते थे, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि प्यारे हबीब के सामने आवाजें पस्त रखनी है। सहाबा इकराम डरते कि मसला कैसे पूछे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम इंतजार में रहते, तवज्जो मेरी तरफ, हम इंतजार में रहते कोई देहाती बंदा आए और आके वो मसला पूछे, आका अलैहिस्सलाम मसला बताएं, हमारे कानों को सुकून मिलेगा। हजरत ऐ प्यारे हबीब के सहाबा, तुम देहातियों का इंतजार क्यों करते? आप फरमाया करते थे, पिंड के रहने वाले लोग, देहातों के रहने वाले लोग बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, इनके कलाम में तकल्लुफ नहीं होता, जुमलों में बनावट नहीं होती, अल्फाज का पेचो ताब नहीं होता, जो भी बात करते हैं सीधी सीधी करते हैं। जो बंदा पढ़ा लिखा होगा वो जुमले बनाएगा, अल्फाज लाएगा, सजावट करेगा, मुसज्जा मुकफ़ा कलाम गुफ्तगू करने की कोशिश करेगा। जो होगा सादा, जो होगा देहाती, जो होगा काश्तकार, जो होगा चरवाया, जो होगा कारोबार करने वाला, जो होगा वाला दिहाड़ीदार, उसकी बात के अंदर कोई पेच नहीं होगा, कोई बल नहीं होगा, बात बिल्कुल सीधी सादी होगी। सहाबा भी चाहते थे कोई कोई देहाती है, सादा सादा मसला पूछे, कयामत तक उम्मत का फायदा हो जाए। और फरमाते हम बैठे थे, हजरत अनस फरमाते हैं, बैनमा नहनु जुलूसुन मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मस्जिद, मसीत ही सोने नबी दी, हम बैठे थे मस्जिद नबी में, सारे सहाबा इकराम आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। दाखला राजुल अला जमल, सोच रहे थे कि कोई देहाती आए, अचानक नजर उठा के जो देखा तो एक देहाती बंदा ऊंट पे सवार होके मस्जिद के अंदर आ गया। कोई नहीं समझे, इब्तदाई सलाम है, पता नहीं है वो बंदा मुसलमान भी नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने डांटा नहीं, सहाबा किराम ने डांटा नहीं कि बंदा नया नया है। फअना खफिल मस्जिद, उसने मस्जिद में आकर ऊंट बिठाया। सुम्मा अकला, जात लोग जो होते हैं ऊंट मान, वो उसका जनावला घुटना गोडा वो बांधते हैं, उसने उसका घुटना बांधा। सुम्मा क़ाल लहुम, फिर वो उतर कर सहाबा किराम के पास आया। जंबे गफीर है, देखा उसने सदाकत का नूर चमक रहा है। कोई नहीं समझ आ रही, जेंदा सीना सौड़ा नहीं वो बोले, जिसको इंशराए सदर अल्लाह ने अता फरमाया जरा जोर से बोले। उसने ऐसे घूम के देखा, उसने निगाह की मोहब्बत और निगाहों से जरा चूम के देखा, उसने जरा फिर फिरा के देखा, उसने बड़े गौर से देखा। कहीं से सदाकत का नूर चमक रहा है तो कहीं से अदालत का सूरज तलू हो रहा है, कहीं पे आफ्ताबे सखावत है तो कहीं पे महताबे विलायत है। उसने मुख्तलिफ नूर देखे, सदाकत भी देखी, अदालत भी देखी, सखावत भी देखी, शुजात भी देखी, विलायत भी देखी, सहाबा इकराम की फकाहत भी देखी। लेकिन आन के पूछता है कि अय्युकुम मुहम्मदुन, आप में से मोहम्मद कौन है? कोई नहीं समझ आ रही, क्योंकि अभी उसने कलमा नहीं पढ़ा था। अय्युकुम मोहम्मद, तुम में से मोहम्मद कौन है? जब ये बात की, वन नबी मुत्तकिन बैन ज़हरानैहिम, हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम के दरमियान यूं टेक लगा के बैठे थे। कोई नहीं समझ आ रही। मालूम हुआ उस्ताद अपने शागिर्दों में तकिया की टेक लगाकर बैठे, ये भी सुन्नत मुस्तफा है। शेख कामिल, पीर कामिल अपने मुरीदीन के दरमियान अगर तकिया लगा के बैठे, टेक लगा के बैठे, ये भी सुन्नत मुस्तफा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, तलहा, जुबैर, साद, सईद, सारे सहाबा की जनावला और दरमियान के अंदर टेक लगा के तशरीफ फरमा है। जो उन्होंने पूछा, फकुलना हाज़र राजुलुल अबयदुल मुत्तकी,
उस दिन मोहम्मद कौन है? उन्हें कहा हाज़र राजुलुल अबयद, एक चिट्टा जना दिखे, कोई नहीं समझ आ रही। चिट्टा गोरा, सुर्खी मैल रंग, अल अबयद, बड़े सफेद रंगत वाले, वद्दुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले, मादागल बसर के डोरों वाले, अलम नशरह के सीने वाले, यासीन और ताहा के ताज और सेरे वाले। उन्हें कहा हाज़र राजुलुल अबयदु अल मुत्तकियो, ये जो शख्स है चिट्टा गोरा जिसने टेक लगाई हुई है, जिसने जनावला अपने चेहरे पे नूर की माला लटकाई हुई है, इसको कहते हैं मोहम्मद। साहबा ने देखिए बड़ा जुमला लंबा किया, हाज़र राजुलुल अबयदुल मुत्तकी, यानी कि हाज़र रजुल। साहबा किराम को पता है मोहम्मद और है, उम्मती और है। नबी और उम्मती, इनके अंदर इक्वालिटी, बराबरी, मसावात हो ही नहीं सकती। उम्मती उम्मती है, नबी नबी है। आज कोई लाख दावे करे बराबरी के, तो ये सारा टब्बर खड़ा हो जाए तो किसी बांस की तरफ जब 10 उंगलियां करे, बांस एक सुतर भी नहीं हिलेगा। वो नबी है जिनकी उंगली उठती है, पूरा हाथ नहीं, उंगली भी नहीं, उंगली से निकलने वाली वाहमी रकीर फलासफा के नजदीक वो निकलती है। आसमान पे चकमकने वाले 14वीं रात के चांद का कलेजा चीर के रख देती है। ये चीरना बता रहा है, चांद के टुकड़े होना बता रहा है, सूरज का पलटना बता रहा है, पत्थरों का कलमा पढ़ना बता रहा है, ऊंटनियों का बोलना बता रहा है, गोह का बोलना बता रहा है, गद्दे का बोलना बता रहा है। नबी और है, गुलाम और है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी, इज्जत और अजमत और शान मुस्तफा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के बारे में, ये जो सफेद रंगत वाले टेक लगा के बैठे हुए ना, ये है मोहम्मद। उसने कहा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, क्योंकि इस बंदे ने अभी कलमा नहीं पढ़ा था। अच्छा तू अब्दुल मुत्तलिब का पुत्र है? मेरे आका ने गुस्सा नहीं फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद अजबतुका, मेरे आका ने फरमाया मैंने बात सुन भी ली है, जवाब भी दे दिया। मेरा हुस्न बताता है, मैं इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूँ, मैं अब्दुल्ला का शहजादा हूँ, मैं सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन हूँ। मेरी शक्ल बता रही है, मेरी सूरत बता रही है, मेरा नूर बता रहा है, मेरी जलवत बता रही है, मेरी खलवत बता रही है, जलवों की बरसात बता रही है। आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। जब आका ने ये फरमाया ना, फ़क़ाल रजुल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी साइलुका फ़मुशद्दिदुन अलैका फ़िल मसअला। सरकार फरमाया अच्छा ये बता कैसे आना हुआ? हजरत मैं आया हूँ मसला पूछने के लिए, लेकिन मेरा मसला पूछने का अंदाज जरा मुख्तलिफ होगा। सरकार ने क्या कहने लगा? फ़मुशद्दिदुन अलैका फ़िल मसअला, मैं मसला पूछने में सख्ती करूंगा। कोई नहीं समझ आ रही। आज का तो 6 साल का मौलवी जिसने 5-6 साल मदरसे में दाल पी हो, वो भी कहता है मेरा प्रोटोकॉल ऐसा होना चाहिए, मुझसे बात यूं की जाए, मेरे बंदे सामने यूं खड़े किए जाए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मेरे आका का सलीका बता रहा है, मेरे आका का तरीका बता रहा है, हुस्ने अखलाक बता रहा है, मसला बताने का अंदाज बता रहा है। ओए बंदे के पुत्र बन के रहो, मैं नबियों का सुल्तान हो के इतना हिल्म रख, तुझे सीधी अरबी इबारत पढ़नी नहीं आती, तू बड़ा इतना फनेखा बनता है। उसने फ़मुशद्दिदुन अलैका, ऐ अल्लाह के नबी मैं जरा सख्ती करूंगा। आका ने फिर कहने लगा फला तजिद अला फी नफ्सिका, महसूस न करें। कोई नहीं समझ आ रहा। फला तजिद अलैया फी नफ्सिक, अपने दिल में मेरे ऊपर गुस्सा ना करना, क्योंकि मैं हूं साहिल, अस्साइलु कल आमा, सवाल करने वाला तो बिच्छू की तरह होता है। जिस तरह बिच्छू को पता नहीं डंग कहां पे लग रहा है, सैल को पता ही नहीं होता मसला पूछना है कि नहीं पूछना।
जो मुंह में आती है ये निकाल के रख देता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सल अम्मा बदा लक, ओए पूछे जेरी मुंह ही चांदी, पूछ पूछ जो तेरे सामने ज़ाहिर हो, पूछ क्या पूछना चाहता है। कहने लगा या रसूलल्लाह आपके कुछ एलची मैसेंजर पैगाम्बर आपके गुलाम आपके सहाबा तबलीग करने के लिए गए हैं देहातों में काफरों को, हम भी क्योंकि गैर मुस्लिम थे, वहां पे जाकर उन्होंने हमें चंद चीजें बताई हैं, मैं आया हूं तस्दीक करने के लिए। कोई नहीं समझ आ रही। आज तो मस्जिदों में घुस आते हैं कि हम स्पीच और प्रीच के लिए हैं। मेरे आका ने मुसलमानों की तबलीग के लिए बंदे नहीं भेजे, मेरे आका ने काफिरों की तबलीग के लिए भेजे हैं कि ये तो मुसलमानों के घरों में पैदा हुए, इन्हें कलमा भी आता है, ठीक है गर्दिश जमाना मस्जिद के करीब नहीं लगे, पर मोमिन तो हैं, मुसलमान तो हैं, दिलों में इस्लाम और ईमान की शमा फरोजा तो है, रोशन तो है। आका इस्लाम की बारगाह में अर्ज किया या रसूलल्लाह आपके बंदे गए थे इस्लाम बताने के लिए, ईमान बताने के लिए, उन्होंने चंद बातें बताई हैं, मैं आया हूं तस्दीक करने के लिए। मेरे आका का हुस्न अखलाक सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया पूछ। कहने लगा अस आलू का बेरब्बी का व रब्बी मन कबला का, प्यारे तुझे वास्ता तेरे रब का और पिछलों के रब का। मैं आपसे ये पूछता हूं अल्लाहु अरसला का इलन नास कुल्लिहिम, सुना सच्ची सच्ची दस अल्लाह तक रसूल बनाए। कोई नहीं समझा। हजरत अनस की बात सच्ची हुई। आप कहते थे हम देहाती का इंतजार करते कि देहाती आएगा खुलम खुला ऐसे मसला पूछेगा, उसमें झिझक नहीं होगी। अब कोई सहाबी तो ये जुर्रत नहीं कर सकता। सोना सच्ची सच्ची दासा अल्लाह का रसूल है, वो देहाती था, बोला भाला तबीयत का, अभी उसने कलमा ही नहीं पढ़ा। उसने कहा मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ सच बताना, अरसला का इलन्ना से कुल्लिहिम, अल्लाह ने आपको सारे लोगों की तरफ रसूल बना के भेजा है। मेरे आका ने फरमाया अल्लाहुम्मा नअम, हाँ हाँ मेरे रब ने मुझे रसूल बना के भेजा है। मैं आना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं, ना कोई जिल्ली, ऊंचा बोल, ना कोई जिल्ली, ना कोई बरूजी, ना कोई काना, ना कोई फेंगा, ना कोई बदसूरत, ना कोई कादियानी, ना मिर्जा, ना अहमदी, ना शर्क में, ना गर्ब में, ना समा में, ना जमीन में, कहीं भी मेरे बाद कोई नबी नहीं है। फला कहें बादी ला नबी आबादी, हादी बरहक सच फरमा गए लोगों, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, आखिरी नबी मैं हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। लिहाजा कोई मिर्जा ये यख मारने की कोशिश करे, गैरतमंद बनना, उसके पैसे की तरफ ना देखना, उसकी चौधराहट की तरफ ना देखना, उनकी मर्सिडीज की तरफ ना देखना, उनके जागीरदारा ना निजाम की तरफ ना देखना। और जो मोहम्मद अरबी के टुकड़ों पे पलता है वो दौलत की चमक की तरफ नजर नहीं उठा। आका ने फरमाया हाँ हाँ अल्लाहुम्मा नअम, गाल सच्ची है, रब मैं को रसूल बना के भेजा है। फिर कहने लगा फकाल अनशुदुका बिल्ला अल्लाहु अमरका अन नुसल्ली सलावातिल खम्सा फिल यौमी वल लैला। प्यारे मैं अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, रब ने आपको ये फरमाया कि दिन में 5 टाइम की नमाज पढ़नी है? कोई नहीं समझ आ रही। रब ने फरमाया आपको 5 टाइम की नमाज पढ़नी है। आपका जो बंदा गया था वो तो कहता था नमाजें 5 है। मेरे आका ने फरमाया अल्लाहुम्मा नाम, हाँ हाँ बात सच्ची है, जो मोमिन बनेगा वो 5 पढ़ेगा, जो मोमिन बनेगा वो 5 पढ़ेगा। ये ना कहे कि मैं आशिक रसूल हूं, नमाज की पाबंदी ना करे, नमाज ना पढ़े, घर वालों को ना कहे ओए नहीं पढ़ते, खपता तो रहे, तड़पता तो रहे, रब इसको सवाब अता फरमाता रहेगा। इसलिए मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ जो मोमिन बनेगा 5 नमाजें जरूर पढ़ेगा। रब ने 5 नमाजें फर्ज फरमाई हैं, उस बंदे ने भी सच कहा है, मैंने भी सच कहा है। बुखारी शरीफ आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया
अनशुदुका बिल्लाहि अल्लाहु अमरका अल्लाहु अमरका अन नसूम हाज़ा शहर मिन सना। अर्ज किया मैं अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, अल्लाह ने फरमाया कि पूरे महीने के रोजे रखने हैं? को नहीं समझ आ रही मालूम से थोड़े से हुणे फर्ज थी क्या? जरा ऊंचा बोलिए, जब आएंगे इंशाल्लाह रख लेना, फर्ज तो है। अर्ज किया रसूलल्लाह महीने के रोजे फर्ज हैं? क़ाल अल्लाहुम्मा नअम। अब ने हाँ 1 महीने के रोजे फर्ज हैं। जिसने कलमा तैयबा जुबान पे जारी किया 5 टाइम की नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, रमजान के रोजे भी रखने पड़ेंगे। सुन, ये करबला का मैं आपके सामने फलसफा बयान कर रहा हूं, करबला का जो निचोड़ है वो बयान कर रहा हूं, उसकी तरफ भी मैं आता हूं अभी, लेकिन थोड़ा सा निजाम सीधा कर लें। कोई नहीं समझ आ रही? मुझे कह रहे थे कि आज आपने करबला की वापसी बयान करनी, मैंने कहा मैं उस वक्त नहीं था। कोई नहीं समझ आ रही? वो देखते रह गए, मदद ना कर सके कि लिखने वाले कौन थे? आपके पास कोई सबूत है? ओ अल्लाह के बंदे, हमने तौहीन नहीं करनी, हमने अजमत बयान करनी है। क्योंकि जब पहलवान खाड़े में जाता है, कभी सीधा भी गिरता है, कभी उल्टा भी गिरता है, कभी साइड पे गिरता है, कभी सर के बल गिरता है। अब हमने उसका सर के बल गिरना बयान नहीं करना, हमने गद्दी के बल गिरना उनका बयान नहीं करना। उसके पांव उखड़ गए, ये हमने बयान नहीं करना। हमने बयान ये करना है, हमारे पहलवान ने दूसरे को उठा के जमीन पे मारा, कुश्ती जीत गया। और हमने ये बयान नहीं करना कि सैयदना हुसैन की शहजादियों के जनाबला दुपट्टे उतार लिए गए, खैमे जला दिए गए, उनको रस्सियों से बांध दिया गया, हुसैन के लाशे पे घोड़े तड़ा दिए गए। ओए ये तो यजीद कुत्तू ने काम किया, तू सटे सजा के क्यों करता है? तू ये बयान न कर, तू ये बयान कर मेरे अली का शहजादा हुसैन है, नवासा नबी का है, कपड़े जन्नत से आते हैं। कोई नहीं समझ आ रही है? अली का शहजादा कंधे मुस्तफा करीम के हैं, इमामत नबूवत के रिसालत के कंधों पे सवारी कर रही है। तो ये बयान कर कि नबूवत और रिसालत सजदे में है, प्यारे हबीब का नवासा पुश्त पे बैठा है। मेरे हुसैन की सखावत इतनी है, फकाहत इतनी है, हदीस यूं बयान करते, कुरान यूं बयान करते, बंदे दा पुत्र बनी ते मरते हैं। कोई नहीं समझ आ रही? ये बयान करो, इस कौम को बहादुर करो, इमाम हुसैन को इनके सामने नाकिस बयान ना करो। तुम्हारी बेटी के पर्दे के बारे में कोई बात ना करे, तुम्हारी बेटी का नाम है, बड़े पर्दे से लेना पड़ता है कि फलां के घर की बात है, बड़ा इज्जतदार है, कहीं डज ना कर दे, फैर ना कर दे। बंदे दा पुत्र बन लावारिस घराना हुसैन दा समझाइए। चलो जय को बगैर ती पसंद चुप रहो, गैरतमंद बोलो। ये है, हम इंशाल्लाह गैरत से बयान करेंगे। अभी हुसैन आपको पता चलेगा हुसैन कहते किसे हैं। हम जेबों पे ढाका मारने के लिए नहीं है, ये उठाने तो उठा ले जिसके हैं। हमने ना किसी चौधरी के पैसों को देखना है, ना मज में बैठे हुए किसी मगरमच्छ को देखना है, ना हमने दाएं बाएं किसी गुंडे को देखना है। हमने मदीने के ताजदार को देखना है, आसमानों के रब को देखना है, उनकी रिज़ा की दर है। आलिम हो और लूसी, मौलवी और लूसी, अवाम के टके टके को देखने वाला, और फिर मेयार बना ले। जिसकी मेरे साथ बनती है वो तो है मुहिब्बे आले बैत, जिसकी मेरे साथ नहीं बनती वो मुहिब्बे आले बैत नहीं। दबाव बदला तेरी जात की मेयार है, कोई सटंडल है, हम तेरे नजरिए को भी जूते की नोक पे रखते हैं, तेरी पर्सनालिटी को भी जूते की नोक पे रखते हैं। हम अजल से हुसैनी हैं, हम नस्ली हुसैनी हैं, हम नस्ल दर नस्ल आले बैत तहार के गुलाम हैं। हमारी नस्लें भी इंशाल्लाह गुलाम होंगी, हमारे शेख भी आले बैत के गुलाम, हमारे शेख के शेख भी आले बैत तहार के गुलाम, हमारी सारी वलियों की लड़ी आले बैत तहार के गुलाम, हर सुन्नी नबी की आले बैत का गुलाम। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। तबलीग हो रही है। अच्छा जी, आजकल हालात बड़े मुश्किल हैं। सुन्नी आ गए हैं 2 किस्म के, चबली सुने, सुन्नी है 2 किस्म के, एक है यजीदी सुन्नी, एक है हुसैनी सुन्नी। मुक्की नस्ल जो यजीदी है वो सुन्नी नहीं, जो सुन्नी है वो यजीदी नहीं।
हम तेरी इस तकसीम को जूते की नोक पे रखते हैं, हम नहीं देखेंगे लिखने वाला पीर है, कोई फकीर है, कोई मुल्ला चीर है, हम नहीं देखेंगे। हम इन ज़ाब्तों को नहीं मानने वाले, क्योंकि ये कहना कि एक होते हैं यजीदी सुन्नी, एक होते हैं हुसैनी सुन्नी, हम कहते हैं सोन ललकार के साथ कहते हैं, जोरदार अंदाज में कहते हैं, जो सुन्नी है वो यजीदी नहीं, जो यजीदी है वो सुन्नी नहीं। बंदे सा पुत्र पाना वहां में चरोला पहने। अगर कोई बंदा जाकर हुसैनाबाद में इमामत करे और खिताबत करे तो स्टेज पे बैठ के यख मारे कि अब जी तुम इस हुसैनाबाद का नाम यजीदाबाद रख लो, इसका नाम शिमेराबाद रख लो। क्या ख्याल है? बात ठीक है? आम बस्ती का नाम नहीं है, कोई चक तो नहीं है, बस्ती का नाम हुसैनाबाद है। कोई अगर टक्के का मुल्ला कहे कि मुझे पीरे तरीकत भी कहो, राबर शरीयत भी कहो, मेरे सामने यूं बैठो, बंदे का पुत्र बन, जो हुसैनाबाद है वो कयामत तक हुसैनाबाद रहेगा। ना हम शिमराबाद बनने देंगे, ना यजीदाबाद बनने देंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? गुलाम ज़हन का मतलब वो नीचे रखे, बाकी बोलो। मेरे आका लजपाल अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो बंदा अर्ज करता है, प्यारे मैं अल्लाह का वास्ता दे करके तो अनशुदु का बिल्लाही अल्लाह अमरा कान ताखुद हादी सदका मिन अगनिया फतक्सिमुहा अला फुकराइना। ऐ अल्लाह के रसूल सच सच बताइए, क्या आपके रब ने तुम्हें हुक्म दिया है कि ये जनाब वाला सदका खैरात अमीरों से लेना है, फकीरों को देना है, बड़े बड़े जिम्मेदारों से सदका वसूल करना है, गरीबों को अता करना है, बड़े बड़े जनाब वाला उमरा से, बड़े बड़े मनसब वालों से आपने पैसे लेने हैं, गरीबों को देने हैं? काला अल्लाहुम्मा नाम, मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है, अमीरों से लेना है, गरीबों को देना है। बड़ी सुभान अल्लाह, ढिल्ली हो सी जो था खाता उल्टे। नबवी तरीका ये है, अमीरों से लिए जाते हैं, गरीबों को दिए जाते हैं। यहाँ पे गरीबों को टैक्स में रगड़ कर अमीरों की जेब को ताज़ा किया जाता है। ना ना, नबवी तरीका ये है, अमीरों से लिया जाए, गरीबों को दिया जाए। ये किसी की मिरास नहीं, किसी की जनाब वाला जायदाद नहीं, किसी की प्रॉपर्टी नहीं, ये नबी उसूल है। अलगरज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ ऐसा है। उसने अर्ज किया आमन तो बीमा जीता भी व अना रसूल मन अलैया अलैया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल जो आप लेकर आए हैं मैं मानता हूँ, अल्लाह एक है मैं मानता हूँ, आप अल्लाह के रसूल है मैं मानता हूँ, 5 टाइम की नमाज फर्ज है मानता हूँ, ज़कात देनी है मैं मानता हूँ, उशुर देना है मैं मानता हूँ, सदका खैरात करना है मैं मानता हूँ, रमजान के रोजे रखने मैं मानता हूँ, और इसी तरह हज करना है मैं मानता हूँ। तो ही मानना, मैं मानता हूँ अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम ना इसमें कमी करूंगा ना ज्यादती करूंगा। बस उठा, कलमा शहादत पढ़ के आका का गुलाम बना, सहाबी बना, अपने ऊंट की तरह बढ़ा, घुटना खोला, सवार होके पुष्ट फेर के ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र भी कर रहा है, जा भी रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लइन सादका लयदखुलन्नल जन्नता। अगर बात सच्ची है तो मैं जामिन हूं, पक्का जन्नती है, पक्का। अच्छा आप बताइए, यहाँ पे कुछ जिक्र है कि जनाब वाला जलसा करेगा तो जन्नती बनेगा, नारा मारेगा तो जन्नती बनेगा? यहाँ पे किसका तज़किरा है? 5 टाइम की नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, सदका खैरात का, तौहीद और रिसालत का जिक्र खैर है कि नहीं है? आज एक लोफर लिफंगा नमाज ना मुराद ने एक नहीं पढ़ी, और मैं मुझ जैसा तो मोमिन ही कोई नहीं। मुझे दी गए हो, चलो जब कोई मर्द लगे हो मुँह थले रखो, बाकी बोलो। मुझ जैसा तो मोमिन ही कोई नहीं, रोजा एक नहीं रखा, मौलवी रोजा खा गए। बंदे का पुत्र बाण, रोजा तूने एक नहीं रखा, खा मौलवी गए। ज़कात नहीं देता, मौलवी खा गए। ओए हया कर, मेरे आका ने फरमाया जो 5 टाइम की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, माल की ज़कात निकाले, फसला से उशर निकाले, रमजान के रोजे रखे, हज के महीने में हज करे, सदका खैरात करे, अल्लाह को एक माने, मुझे आखिरी रसूल माने, मैं मोहम्मद ज़ामिन हूं, बंदा पक्का जन्नती है। आज तू कहे नमाज भी नहीं, रोजा भी नहीं,
हज भी नहीं, ज़कात भी नहीं, तौहीद और रिसालत के लिए गैरत भी नहीं, फिर भी बा मोमिन हम तेरे इस मियार को नहीं मानेंगे, तेरी गुफ्तार को नहीं मानेंगे। हम गुफ्तार मानेंगे तो नबियों के सुल्तान की मानेंगे, बात मानेंगे तो कंपेनियन हम मोहम्मद की मानेंगे, जो उन्होंने फरमाया है सच फरमाया है। कोई नहीं समझ आ रही? एक मर्तबा मदीना तैयबा की धरती है, रावी, चलो पहले एक बात सुना दूं, मौला कायनात फरमाते हैं, वो भी हदीस सुनाता हूं। रावी कौन है? हजरत अली उल मुर्जा। उच्चा बोलो। जल्द तो चुप करेंगे ना बंदे, शक करेंगे कि जनाब अली नाल नहीं बनती ना। पहले एक नाम मुराद वो वैसे बोले हो चुके हैं कि जो बंदा चुप रहे कहते कि बस ये है यजीदी। हमने इंशाल्लाह ये सकूत तोड़ना है। मोहरें खत्म हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारी बोतलें बंद हो चुकी हैं और मजीद बंद होंगी, लेकिन आपने पूरे कड़ाके के साथ बात का जवाब देना है। इस हदीस का रावी कौन है? मौला अली। हजरत अली उल मुर्जा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, दाखल अलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना नईमुन फिल मनाम। हजरत अली फरमाते मेरी शादी नबी के घर में हो गई, सैयदा ज़हरा दुल्हन बन के मेरे घर में आ गई। कुछ अरसा गुजरा, अल्लाह ने मुझे हसन अता फरमाया, फिर थोड़ा टाइम गुजरा, अल्लाह ने मुझे हुसैन अता फरमाया। मेरे आका लजपाल सल्लम एक दिन अपनी बेटी के घर में सोने के लिए तशरीफ लाए, क्योंकि बेटी अगर कहीं पे बंदा ब्याह दे, अपने दामाद और बेटी के घर में जाना, रात वहां पे गुजारना, उनके बच्चों को खिलाना पिलाना, ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। मौला अली का मानने वाला जरा बोले, किन की सुन्नत है? आका अलैहिस्सलाम की। और ये भी सुन्नत है, जहाँ पे बेटियां दी जाती हैं वहाँ पे झगड़े नहीं किए जाते। बेटी से बढ़कर और जनाब वाला प्यारी चीज कौन की है? ये जिगर का टुकड़ा है, जहाँ पे दे दिया जाए वहाँ पे झगड़ा जेब नहीं देता। गोया के दामाद भी बेटा होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ज़ाब्ता ता फरमाया, अरे कलमा पढ़ने वालों, जहाँ पे बेटियां दी जाती हैं वहाँ पे लड़ाइयाँ अच्छी नहीं लगती। चलो जरा कीती वजह लड़ाई, चुप रहो, बाकी बोलो। हजरत अली पाक फरमाते मेरे आका तशरीफ लाए, कुदरती बात है, इशा के बाद की बात है, मैं सोया हुआ था, आका आ गए, आका सो गए, ज़हरा भी सो गई, हसन भी सो गए, हुसैन भी। जिस तरह आजकल गर्मी है, रात को बच्चे सोए तो उठते हैं, कोई कहते हैं अम्मी पानी दो, कोई कहता है अबू पानी दो, कोई कहते हैं दादा पानी दो, कोई कहता है नाना नानी पानी दो। ऐसे करते कि नहीं करते? चलो जैसे पिलाई वदे वो बोलो। बच्चों की आदत है, गर्मियों का मौसम हो, सर्दियां हो, कभी खाने के लिए कुछ मांग लेते हैं, कभी पीने के लिए कुछ मांग लेते हैं। मौला कायनात फरमाते हैं कि फस्तस्कल हसन, हम सारे सो गए, गहरी नींद में थे, मेरा हसन उठा, कहने लगा पानी दो। फस्तस्कल हसन, मुझे पानी पिलाओ। काला फ़क़ामन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हलूबतिल लना, आका अलैहिस्सलाम उठे। आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि हसन पानी मांग रहा है, लेकिन हसन मांगे पानी, पानी दिया जाए, लोग क्या कहेंगे? मैं तो नाना हूँ, इनका जनाब वाला इकराम करके, इनकी शान बयान करके क़यामत तक मुसलमानों को दर्स दूंगा। नाना भी बड़ी शान वाला, नवासा भी बड़ी। हजरत अली पाक फरमाते हैं हजूर अलैहिस्सलाम उठे, इला हलूबतिल लना, हमारी एक बकरी थी दूध देने वाली, उतरोकड़ दुधियाली। आका अलैहिस्सलाम उठे, उस बकरी के पास गए, आपने बर्तन उठाया हुआ था, बस फमासा हाथ दराहा, मेरे आका ने उसके थनों को पकड़ा, ऐसे आराम से जनावला उन पे खारिश फरमाई, क्योंकि जब जानवर को दूध के लिए तैयार करना हो, पानी के छींटे मारकर थनों को पकड़ा जाता है, मरोड़े दिए जाते हैं, जानवर तैयार हो जाता है, टांगे खोल लेता है, थन दूध से भर जाते हैं। मेरे आका ने भी यदुल्ला वाले हाथ अली की बकरी के थनों पे फेरे, बकरी ने टांगे खोलना शुरू कर दी। नबियों के सुल्तान, तैयार करने की क्या जरूरत है, आप जो आ गए बस तैयारी हो गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बस ऐसे थनों पे हाथ लगाया, फजाला यहलिबुहा, धोना शुरू किया, दूध का प्याला भरा। आप अभी भर के दे रहे थे जनाबे इमाम हसन को, फवासबल आखर, जनाबे हुसैन छलांग लगा के उठे। कोई नहीं समझ आ रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे हैं अभी,
उम्र मुबारक बहुत छोटी है, लेकिन बाबा दादा नाने इनकी पहचान है, बोली भी सही है। फवासबल हुसैन, मेरे आका ने प्याला देने का इरादा फरमाया, हुसैन उछल के उठे, नाना मुझे पिलाओ। कोई नहीं समझ आ रही, नाना मुझे पिलाओ। हदीस पाक के अल्फाज हैं, फजाल नबी सल्लम यकुफहु, मेरे आका ने फरमाया हुसैन सबर कर, हुसैन सबर कर। फजाल यकुफहु, आका रोकने लगे, बेटा आराम करो आपको भी देता हूँ। फ़क़ालत फातिमा तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान्नहु अहब्बहुमा इलैका, हज़रत सैयदा फातिमा तो ज़हरा फरमाती हैं, मेरी आंख खुली, मैं माजरा देख रही थी, मेरे अब्बा जान उठे, दूध दोहा, जनाब हसन को पिलाया, हुसैन ने मांगा। फजाल यकुफहु, उसको चुप कराने लगे कि ठहर जाओ, पहली प्यास हसन की है। कोई नहीं समझ आ रही, गोया के आका अलैहिस्सलाम ने ज़ाब्ता बता दिया कि कलमा पढ़ने वालों, जो पानी पहले मांगे, जिसकी प्यास पहले हो उसे दिया जाए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आला हो या अदना हो। मैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम, मुझे हसन भी प्यारा, मुझे हुसैन भी प्यारा, मुझे अली भी प्यारे, मुझे ज़हरा भी प्यारी, पर हसन ने पहले मांगा, पहले अता कर रहा हूँ, अगरचे हुसैन छोटा है, प्यास ने तंग किया हुआ है। फजाल यकुफहु, मैं सबर की तलकीन कर रहा हूँ। जनाब ज़हरा फरमाती है, जब मैंने ये माजरा देखा, बस मेरे मुंह से कलमा निकल गया, अन्नहु अहब्बहुमा इलैका, सोनिया मालूम थींदे हसन ज्यादा प्यारे। नहीं समझ आ रहा, बेटियों के दिल नाजुक होते हैं ना, तो आपने अर्ज की, बाबा हसन ज्यादा प्यारा है मेरा हुसैन से, तो आपको प्यार नहीं है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा ये आले बैत नबूवत का घराना है, आले बैत नबूवत का घराना है। आज अगर छोटी सी हलचल मच गई, कयामत तक लोग बातें करेंगे, मैंने पहले हसन को पिला के, हुसैन को सबर की तलकीन करके, बाद में उन्हें पिला के कयामत के लिए एक उसूल ला और ज़ाब्ता तैयार कर दिया है कि कयामत तक आने वालों, जो पहले मांगे पहले अता करो, जिसकी प्यास पहले हो उसको पहले पिलाया जाए। मेरे हसन ने पहले मांगा, अगरचे हुसैन छोटा है, मैंने हसन को पहले पिला दिया, बाद में हुसैन को दिया, पर मेरे आका के दिलो दिमाग में ये बात ठहर गई कि ज़हरा फरमाती हैं कि अब्बा हुजूर हसन आपको प्यारा है, हुसैन शायद प्यारा नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया, आना, ऊंचा बोलिए, जिसको हदीस पे मजा आता है जरा जोर से बोले, आना व इया के, मैं भी ते तू भी। नहीं समझ आई, आना व इया के वहाज़ैने वहाज़र राक़िद यौमल क़ियामा फी मकान वाहिद। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ ज़हरा मैं भी, ऐ प्यारी ज़हरा तू भी, और ये दोनों शहजादे हसन और हुसैन भी, और ये सोने वाले बिस्तर पर मौला अली भी, क़यामत वाले दिन फी मकान वाहिदिन, जहां मैं होगा तुम भी वहीं होगे। बेटी मुझे सब प्यारे हैं, मुझे अली भी प्यारा है, मुझे ज़हरा भी प्यारी है, मुझे हसन भी प्यारा है, मुझे हुसैन भी प्यारा है, मुझे मुहस्सन भी प्यारा है, मुझे ज़ैनब भी प्यारी है, मुझे उम्मे कुलसूम भी प्यारी है, प्यार सबसे है। पर मैंने ज़ाब्ता बता दिया, शरीयत का उसूल है, जो पहले मांगे उसको पहले अता। कोई नहीं समझ आ रही? मदीना तैयबा, ऊंचा बोलिए। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा का जोबन है, शबाब है, सखावत, सुभान अल्लाह, दर्स हदीस देते हैं, सुभान अल्लाह, दर्स कुरान देते हैं, सुभान अल्लाह। लेकिन हम ये चीजें बयान करने से आ रही हैं, हमने कौम को तंग गली की तरफ धकेल दिया, हमने से ये कौम को पैगाम और मैसेज दिया कि हुसैन की उम्र सिर्फ 10 दिन है। हम कहते हैं 10 दिन, 58 साल या मुतअद्दिद रिवायात, 10 दिन तो बयान करते हो, पहली खिदमत क्यों नहीं बयान करते कि मेरे हुसैन ने हदीस कैसे पढ़ी, कुरान कैसे पढ़ा, मुहद्दिस कितने बड़े, मुफस्सिर कितने बड़े,
फकीह कितने बड़े, धड़ल्ले के खतीब कैसे, फसाद व बलागत कैसी, शेर अशार पढ़ना कैसा, आपकी बहादुरी कैसी, आपकी जुर्रत कैसी, कमांड कैसे संभालते, सिपा सलार कैसे बनते, जंग कैसे क्या करते, काफिरों को कैसे दबाते, मुस्तफा की हदीस का, मुस्तफा के तुलबा का कितना आप प्यार उनसे करते, उनका अदब करते। हमने ये बयान नहीं किया, हमने कौम को रुलाने धुलाने पे लगा दिया, तौहीन अहले बैत में इनको हमने लगा दिया। खबरदार, जहां पे 10 दिन बयान किए जाए वहां पे हुसैन की मरवियात भी बयान की जाए, वहां पे हुसैन की तफसीर भी बयान की जाए, वहां पे हुसैन का जज्बा बयान किया जाए, वहां पे हुसैन की मस्जिद से मोहब्बत दर से प्यार भी बयान किया जाए, ताकि कायनात को पता चल जाए हुसैन करबला में जाए तब भी वाह हुसैन, हुसैन मस्जिद में जाए तब भी वाह हुसैन, मदरसा बड़ा है वाह हुसैन, तालीम हासिल करे वाह हुसैन, जर्नैल बने वाह हुसैन, अबू बकर उमर उस्मान अली के पीछे नमाजें पढ़े तब भी वाह हुसैन। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, अज़मत इमाम अली मकाम। सुनिए बड़ी प्यारी हदीस पाक, हजरत मुजाहिद फरमाते हैं, जा रजुल इला हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु फसालहुमा। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपने आस्थान मुकद्दस पे बैठे, एक बंदा मंगता सवाली आ गया, दुआ करो अल्लाह हसन हुसैन का सवाली बनाए। कोई नहीं समझ आ रही, बंदा आया फसाला माँ, आके कहा कि अल्लाह के नाम पे कुछ दो, मैं मजबूर हूँ, मेरी मदद करो। अब ये नहीं कि जनाब इमाम हसन और हुसैन ने ऐसे पैसे निकाल के दे दिए, उठे फौरन घर में गए और दे दिया ना, आपने अता करने से पहले मसला बताया ताकि कयामत तक उसूल बन जाए कि शरीयत मुस्तफा के पहरेदार नबी के सहाबा भी हैं, नबी की आल भी है। ये कोई काम ऐसे नहीं करते इनके हर काम में हिकमत। जनाब हसन और हुसैन ने फौरन अता नहीं कर दिया। फ़क़ाल इन्नल मसलत ला तसलु इल्ला लिसलासतिन। इमाम हसन और हुसैन दोनों ने फरमाया, ओ भाई तू जो मांग रहा है, तू जो लोगों से खैरात ले रहा है, याद रख खैरात लेना 3 वजह की बिना पे होता है। जिसके अंदर 3 वजूहात में से कोई वजह पाई जाए उसको तो अल्लाह के नाम पे मांगना जायज है, वरना भीख मांगना जायज है। अब भीख मांगने के लिए किन के दर पे आया? हसन हुसैन के दर पे। मालूम हुआ आजकल जो यहाँ पे एक सिलसिला है कुलखानी है, मैं सैयदा मैं वद्दा पिंदा, हया कर, मेरे नबी की आल पे धब्बा न लगा। आल मांगने वाली नहीं होती, आल मुस्तफा की देने वाली होती है। आले मुस्तफा ये कभी किसके दर पे सवाली बन के नहीं जाती, आले मुस्तफा के दर पे लोग सवाली बन के आते हैं। खुदा की कसम, रेडीमेड सैयद नहीं जो यहाँ पे मिरासी हो, लइये सैयद बन जाए, लइये में मोची हो, मुजफ्फरगढ़ में सैयद बन जाए, ऐसे की बात नहीं कर रहा। मैंने इन गुनाहगार आंखों से देखा, बड़े बड़े सादात आज भी आपके इलाकों में हैं जिनके घर में खाने के लिए 2 वक्त का राशन नहीं, पर जनाबला वो आटे के अंदर जिस थाल में आटा गूंदा जाता है उस थाल के ऊपर छाबी देके इधर उधर पानी का छिड़काव करके रख देते हैं ताकि हम सैया घर में आए तो वो ये ना समझे इनके घर में आटा ही नहीं। कोई नहीं समझ आ रही? ये मैं आपके इलाके के सादात की बात कर रहा हूं। और जब आपके इलाके का सैयद गरीब इतनी गुर्बत के बावजूद वो किसी के दर पे हाथ नहीं फैलाता जो मोहम्मद अरबी की असल नस्ल पाक से हो, वो फर्द भी किसी के दर पे दामन फैला सकता नहीं। जब उसने मांगा आपने फरमाया भाई मसला शरीयत का ये है, जो बंदा मांगे तो 3 वजहों में से कोई वजह होनी चाहिए। उसने कहा किस वजह से मांगना जायज है? आपने फरमाया लिहाजतिन मजहबा, सख्त हाजत हो, सख्त हाजत हो, बहुत बड़ी मजबूरी हो, तब जाकर किसी को इमदाद का कह सकता है। ये नहीं कि घर में 1 बोरी गंदम की जमा हो गई, अब भी जनाब बगल के अंदर बोरी थमा पकड़ के फिर रहा है दर दर पे कि किलो किलो गंदम और मिल जाए।
इमाम अली मकाम इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमा रहे हैं, ला तस्लुहु इल्ला ले सलासतिन ले हाजतिन मजहाफतिन, अगर कोई सख्त जरूरत हो फिर मांगना जायज है, वगरना मांगना जायज। दूसरी चीज आपने औले हमालतिन मुस्कलतिन, कोई तवान भारी आ जाए, खुदा ना करे किसी का बंदा अगवा हो जाए, वो अगवाकार कहें 10 लाख दो 15 लाख दो, अब भारी तवान आ गया, इसकी ताकत ही नहीं, ये इलाके में घूमा, नंबरदार के पास गया, चौधरी के पास गया, मलिक जाम खान पठान के पास गया कि मुश्किल वक्त आ गया, भारी तवान मुझ पे पड़ गया, करम नवाजी फरमाओ, मेरी इमदाद करो। इमाम हसन और हुसैन फरमाते हैं अगर ऐसा वक्त आ जाए तो फिर भी मांगना जायज है। तीसरा आपने औ दैनिन फादिहिन, या ऐसा कर्ज हो जो बंदे की कमर तोड़ दे, सारा घर भी बेचे फिर भी कर्ज नहीं उतरता, जानवर भी बेचे कर्ज नहीं उतरता, जेवरात भी बेचे कर्ज नहीं उतरता। इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बताया पहले सब कुछ बेचो, अगर बच जाए अदा ना हो रहा हो तो फिर मुसलमानों से इमदाद मांगो। मेरे नाना की शरीयत में 3 वजह से मांगना जायज है, वगरना हराम। पहले मसला बताया, मालूम हो नबी की आल और शरीयत का मसला ना बताए, परेशान हो गए हो। हमारे यहाँ शहादत पड़ी जाए, जब 10 मुहर्रम की शाम हुई, सैयदा ज़ैनब ने अली का इमामा सर पे रखा, हजरत अली के कपड़े पहने, हाथ में तलवार जुल्फकार ली, मैदान का चक्कर लगा के हक्कल जो मारी ने दहदा किलियां ते आवाज में दी, बंदे दा पुत्रा बूढ़ी ने मरदा, शर्म नहीं आती। अब भी सब जनाबला केसटू के अंदर मौजूद है, लगवियात बकने वाले आज फैसले करते आले सुन्नत के मुतालिक, ये है तो ये है, ये नहीं तो ये नहीं। बंदे के पुत्र बनो। तुमने अहले बैत तहार को जनाबला दाग लगाने की कोशिश की, और जो नबी की शहजादी इतनी मुसीबतें झील कर मैदान करबला में गई, तो उसे इस हदीस का भी पता है, जो मर्द औरतों वाले कपड़े पहने वो मर्द लानती, जो औरत मर्दों वाले कपड़े पहने वो औरत लानती। ये नबी की हदीस है। बता तू सैयदा ज़ैनब को अली के कपड़े और पटका पहनवा के क्या फतवा लगाना चाहता है? ये तेरी तकरीर बेवकूफों में तो चमक जाएगी, पर जिनके पास अकल है वो तेरे मुंह पे जूता मारेंगे। शर्म कर, हया कर। तू अहले बैत तार के बारे में गंदे फतवे देता है, उन्हें कपड़े अली के पहने। नाना कहता है, फरमाते हैं कि कपड़े औरत मर्दों वाले नहीं पहन सकती, तू मर्दों वाले पहना के बाद में बयान करता है। इमाम हसन और हुसैन ने पहले अता नहीं किया, पहले मसला बताया, फिर हदीस पाक में है इसके बाद अता फरमाया। अता किया, वो बंदा ज्यादा हाजतमंद था। अगली बात बड़ी मजे की, सुम्मा अता इब्न उमर, वो साइल सवाली चलते चलते अब्दुल्ला बिन उमर के डेरे पे आया। जब आपके आस्थाने मुकद्दस पे आया, फ़आता मांगा, आपने फौरन अता कर दिया। लम यसालहु, उससे मसला ना बताया, कोई बात ना पूछी, बिन जनाबला पूछे अता कर दिया। बंदा बड़ा सियाना था तो साइल, ऊंचा बोल, था बड़ा गैरतमंद, था तो मंगता, पर जनाबला मंगता भी हलाल खोर था, नमक हलाल था। अर्ज करने लगा, हजरत फ़क़ाला लहुर रजुल अतैतु इब्न अम्मी का फसालनी व अंत लम तसअलनी। ऐ हसन और हुसैन, मैं पहले तुम्हारे चचा के बेटों के पास गया। वो नहीं समझ आ रही। अब वो मंगता कहता है, ऐ प्यारे अब्दुल्ला बिन उमर, मैं तुम्हारे चचा यानी अलीउल मुर्तदा के शहजादों हसन और हुसैन के पास गया, उनसे मैंने जनाबला मांगा, उन्होंने अता नहीं किया। पहले मसला बताया, बाद में अता किया, लेकिन आपके पास आया, मैंने सवाल किया, आपने मसला नहीं बताया, बिन पूछे मुझे अता कर दिया। अब सुनिए, सहाबा की मोहब्बत अहले बैत तहार के साथ कितनी है, सहाबा का प्यार हसन और हुसैन के साथ कितना है। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, अबनाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहुमा काना यगुर्रान बिल इल्म गुर्रा। आपने फरमाया, ओ पूछने वाले, ओ मांगने वाले, ख्याल कर, मैं उमर का बेटा हूं, वो अली के बेटे, मैं उमर का बेटा हूँ। अबनाओ रसूलुल्लाह है, हसन हुसैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटे हैं। काना यगुर्राने, काना यगुर्राने, काना यगुर्राने बिल इल्म गुर्रा।
हमें इल्म पढ़ाया गया, हसन और हुसैन को पिलाया गया। कोई नहीं समझ आ रही? तो मुझे हसन और हुसैन के साथ मिलाता है। अबनाओ रसूलुल्लाह, रसूल के शहजादे कहाँ, उमर का बेटा कहाँ? अगरचे उमर के शहजादे का बड़ा मकाम है, बड़ा नाम है, बड़ी इज्जत है, बड़ी शोहरत है, बड़ी पर्सनैलिटी है, बड़े हेल्थ और वेल्थ है, लेकिन इसके बावजूद आप फरमा रहे अबनाओ रसूलिल्लाह। मंगते ने कहा चचा के बेटे यानी हसन हुसैन, ये फरमाते हैं अबनाओ रसूलिल्लाह। मालूम हुआ रोला और मसला आज है हसन हुसैन और इब्ने उमर, वो एक दूसरे से प्यार करने वाले, इधर चिंगारी लगाने वाला समझ लो ये झूठा है, ये मुनाफिक है, वो आपस में शीरो शकर है। कौन नहीं समझ आ रही? अब आखिरी हदीस पाक, टाइम गालबन ऊपर हो गया, आखिरी चलो हदीस पाक ये है, वैसे 5-6 घंटे का है मैं जो मवाद है, और इब्ने असाकिर के अंदर जिल्द नंबर 14 में ये सारी अहदीस मौजूद हैं। समझ आ रही कि नहीं? तारीख दिमाश्क इब्ने असाकिर जो कहते हैं उसमें ये सारा मवाद मौजूद है, जिल्द नंबर 14, और ये 85-86 जिल्द में है, बड़ी अजीम किताब है, उसके अंदर ये मौजूद है। आज जना डूढ़े पढ़ के दे वो लोग गाली करेंगे। अरे हमने कहा दौड़ू से काम नहीं चलेगा, शुरू से काम नहीं चलेगा। कौम के अंदर इनकलाब रब के कुरान से आएगा, मोहम्मद अरबी के फरमान से आएगा। सुनिए आखिरी हदीस पाक, अबू मुहज्जम फरमाते हैं कुन्ना मा जनाज़त इमरातिन व माना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अबू मुहज्जम फरमाते हैं एक औरत का जनाजा था, अबू हुरैरा के साथ हम खड़े थे, जनाजा जनाब अबू हुरैरा ने पढ़ाना था। फजिया बे जनाज़ते राजुलिन, तो थोड़ी इंतजार की तो एक मर्द का जनाजा आ गया। जो लोग उम्रा और हज पे गए, आपने देखा हर नमाज के बाद लोग वहां पे खड़े हो जाते हैं, थोड़ी देर के बाद चले जाते हैं। जो नया बंदा उसे पता नहीं चलता ये क्या एक रकात वाली नमाज है, सजदा भी नहीं करते। वो भाई एक रकात वाली नमाज नहीं, वो जनाजा पढ़ते हैं। हर नमाज के वक्त कई जनाजे होते हैं, जिनको पता होता है वो खड़े हो जाते हैं, जिनको पता नहीं होता वो इधर उधर देखते हैं कि हो क्या रहा है। ये रूटीन है पहले से कि जो जनाजा मदीने में लाया जाएगा, मुस्तफ़ा करीम के दरे दौलत पे रखा जाएगा, वहां पे जनाजा पढ़ा गया तो अल्लाह ताला बख्शिश फरमा देगा। तो लोग उस वक्त भी दूर दराज से जनाजे मदीना तैयबा में लाते। हजरत अबुल मुअज्जम फरमाते औरत का जनाजा लाया गया, अबू हुरैरा पढ़ाने वाले थे, अभी जनाजे की तैयारी थी, मर्द का जनाजा आ गया। फजालहु बैनहु व बैनल मरा, तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया भाई इस औरत का जनाजा परली साइड पे करो, मेरे सामने मर्द का जनाजा रखो। कोई नहीं समझ आई? देखिए सही, हर हदीस पाक में कोई ना कोई फिका का मसला है। जनाबे अबू हुरैरा ने गोया के उसूल बता दिया कि जब इज्तिमाई जनाजा पढ़ाना हो, औरतें भी हों मर्द भी हो, तो पहले मर्दों को रखो, क्योंकि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है, अल्लाह ने फजीलत दी है। लिहाजा जो फजीलत वाला हो, जो अफजल हो, उसको इमाम के करीब रखा जाए, औरत को जरा दूर रखा जाए। वैसे गैरत का तकाजा भी यही है। तो जनाब अबू हुरैरा ने जनाजा रखाया, मर्द जनाब वाला मर्द को दरमियान में रखा, उधर जनाजा औरत का था, इधर इमामत के लिए खड़े हो गए। फसल्ला अलैहिमा, आपने जनाजा पढ़ा दिया। जब जनाजा हो गया, फलम्मा क़बलना, फिर हम चले कब्रिस्तान की तरफ दफन करने के लिए। आयल हुसैन, हुसैन भी साथ थे। चलते चलते आयल हुसैन, नाज़िक बदन, गुलशन नबूवत की कली, इमामत के बाग का अजीम फूल, आले बैते नबूवत का अजीम फर्द जनाब हुसैन, बड़े नरम व नाज़िक, गर्मियों का महीना, पसीना बह रहा है मोतियों की तरह, ऐसे जहाँ लड़ी परोई जा रही है। हसैन हुसैन चलते चलते आयल हुसैन, इमाम हुसैन थक गए। फ़क़ाद फ़ी तरीक़े, रास्ते में बैठ गए। कोई नहीं समझ आ रही? अब जनाजा गोया के मालूम हुआ। अब देखिए जनाजा पढ़ाने वाला कौन है? ऊंचा बोलिए, भूल गए हो? किसने पढ़ाया? ऊंचा बोलिए। अबू हुरैरा सहाबी रसूल, आपने जनाजा पढ़ाई, इमामत कराई, जनाबे हुसैन ने पीछे जनाजा पढ़ा। कोई नहीं समझ आई? अब उन लोगों के मुंह पे जूता आ गया
जो कहते हैं सहाबा और अहले बैत के इख्तलाफ थे, सहाबा हो रहे हैं, अहले बैत हो रहे हैं, बंदे का पुत्र बन। हुसैन तो खुशी से अबू हुरैरा की इमामत में जनाजा पढ़ रहे हैं, जनाबे हुसैन चले, थक गए, फकादा अलत तरीक फिर तरीक, रास्ते में बैठ गए। फजाला अबू हुरैरा यनफुदु तुराबा अन कदमैहि बेतरफे सौबिही, जनाबे अबू हुरैरा आए, आपने देखा हुसैन बैठे हैं, आपने ऐसे पांव लंबे किए हुए हैं और पांव के ऊपर जूते हैं, जूतों पे गर्दो गुबार है। मेरे अबू हुरैरा ने इमामा उतारा, कोई नहीं समझ आई। फजाला यनफुजु तुराबा अन कदमैहि बेतरफे सौबिही, अपना इमामा उतार के मेरे हुसैन के पांव साफ करने लगे, गर्दो गुबार झाड़ने लगे, मट्टी से साफ करने लगे। इमामा सहाबी का है, कदम हुसैन के हैं, पांव से खाक को झाड़ा जा रहा है। फजा फकाल अल हुसैन या अबा हुरैरा व अंत तफअलु हाजा, जनाबे हुसैन के मुंह से जुमला निकला, फरमाया ऐ अबू हुरैरा, तू मेरे नाना का बूढ़ा सहाबी, तेरी दाढ़ी सफेद है, मैं नौजवान हूँ, अपना इमामा उतार के मेरे कदमों को साफ करता है। फकाल अबू हुरैरा, जनाबे अबू हुरैरा ने फरमाया दानी, ऐ प्यारे हुसैन इस बात को छोड़ो, फवल्लाहि लौ यालमुन नास मिन कमा आलमु लहमलुका अला रिकाबिहिम, इस बात को छोड़ो, मुझे अपने इमामे से इमामत के पांव साफ करने दो ताकि कायनात को पता चल जाए नबी के सहाबा नबी की आल का एहतराम कितना करते हैं। कोई नहीं समझ आ रही। हुसैन ने अबू हुरैरा के पीछे नमाज पढ़ी, सहाबा का मकाम मालूम हो गया, सहाबी रसूल ने कपड़े से आपके पांव साफ किए, मकाम अहले बैत मालूम हो गया। आले बैत ने इमामत सहाबा कबूल करके अजमत सहाबा पे मोहर लगा दी, और फिर सहाबी रसूल ने इमामा उतार के कदमे हुसैन साफ करके अजमत आले मुस्तफा पे जनाबे वाला मोहर लगा दी और फरमा दिया लोगों खबरदार, रब का कुरान सच्चा है, रुहमाउ बैनहुम, नबी की आल हूँ, नबी की असहाब हूँ, इनका आपस में बड़ा प्यार है। नारा तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, मकाम अहले बैत, शान सहाबा। अच्छा, आखिरी जुमला ज़हनों में गंद भरा जाता है कि आल और है असहाब, परेशान थी गए हो, चलो जेराई ज़हारी लतड़ा बैठो, चुप रहो, बाकी बोलो। आज ये जुमला और कौन फरलू मुल्ला, ना कुरान से ताल्लुक, ना हदीस से, ना किताबों से यारी लगाई, कभी इससे किसी की केसट सुन ली, कभी टेप चला के, कभी कार में LCD पे तकरीर सुन के आ गए जी खतीब पाकिस्तान। कौम के अंदर वो दरार डाली कि कौम अब तक आपस में मिल ना सकी। जी सहाबा और हैं, आल और है। मैं आपसे पूछता हूँ सहाबी की तारीफ क्या है? सहाबी की डेफिनेशन और तारीफ अपने दिलो दिमाग में टिका ले। जिसने हालत ईमान में हुजूर अलैहिस्सलाम की जियारत की हो, इस्लाम पर जिंदगी बसर की हो, इस्लाम पर उसको मौत आई हो, उसको कहते हैं सहाबी। ऊंचा बोलिए, ईमान से बताएं, मौलाए कायनात ने हुजूर की जियारत ईमान के साथ की कि नहीं की? ईमान पर जिंदगी बसर की कि नहीं की? ईमान पर शहादत आई कि नहीं आई? सहाबी हुए कि ना हुए? सैयदा ज़हरा ने ईमान की हालत में मुस्तफ़ा करीम का बद्दुआ का मुखड़ा देखा या नहीं देखा? ऊंचा बोलिए। जो ज़हरा पाक का गुलाम है, जरा ऊंचा बोलिए। ईमान से देखा, ईमान के साथ जिंदगी बसर फरमाई, ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हुई। सहाबी बने कि नहीं बने? जनाबे हसन मुश्तबा ने, जनाबे हुसैन शहीद करबला ने ईमान की हालत में नाना का दीदार किया कि नहीं किया? और हालत ईमान में जिंदगी बसर की कि नहीं की? हालत ईमान में शहादत हुई कि ना हुई? सहाबी बने कि ना बने?
ओ हया कर, इनमें दरार मत डाल। ये नबी की आल, नबी के सहाबा में भी इनका शुमार होता है, नबी की आल भी है। अल्लाह ने इनको दोहरा मकाम अता फरमाया है। सहाबी कोई कम मनसब नहीं है। लोग कयामत तक गाजी तो बनेंगे, नमाजी तो बनेंगे, जिहादी तो बनेंगे, बड़े बड़े गाजी तो बनेंगे, पर सहाबी नहीं बनेंगे, क्योंकि सहाबी मोहम्मद अरबी के चेहरे की ज़ियारत से बनते हैं। क्या बात। इसलिए मेरे अली को, मेरी प्यारी ज़हरा को, मेरे हसन को, मेरे हुसैन को, सैयदा ज़ैनब को, इनको जनाबे वाला तू शर्वे सहाबिया से ना निकाल। हसन भी सहाबी है, हुसैन भी सहाबी है, अली भी सहाबी है, ज़हरा भी सहाबी है। घटिया जुमलों में इनको बयान ना कर। ये नबी के असहाब भी हैं, ये नबी की आल भी हैं। कोई नहीं समझ आ रही? आइंदा अगर कोई मौलवी इस तरह बेएहतियाती गुफ्तगू करे, बिल्कुल खड़े हो जाओ कि ये बात आपकी गलत है, आप शर्फ साहबियत को घटिया टाइटल दे रहे हैं। मेरी नबी की जो आल है, ये नबी की असहाबी हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक आल और असहाब से मुहब्बत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।